नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरीथिंग फॉर एग्जाम में। आशा करती हूँ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने जैसे मेरे पहले की वीडियोस में देखा होगा कि राजस्थान में आरबीएनएल का जो जनरल हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 सीरीज अपलोड हो चुकी है, थर्ड सीरीज है। इसके क्वेश्चंस आप देखें और बहुत ही ईजिली आप हिंदी का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे जो 8 मार्क्स का आरबीएनएल में आने वाला है। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो एग्जाम में आपको 100% बहुत हेल्प होगी। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पेपर पैटर्न पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले की 2 सीरीज में। यहाँ पे हम करेंगे 51 से लेकर 75 तक के। पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की साझाई परे समूह हरित दुई होए। उपरोक्त में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? हमको छंद बताने की छंद क्या है इसमें। गीतिका है, सवैया है, सौरठा है या फिर दोहा है। अगर हम इसके देखें तो ये क्या है, ये दोहा है। अभी होते क्या है चारों ये मैं बताती हूँ। इसका ऑप्शन तो कौन सा सही है, दोहा। अब दोहा क्या होता है? दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। आप इसमें याद रखें कि इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और हर चरण में कितने होते हैं इसमें मात्रा, 13 11 की क्या होती है, मात्राएं होती है। इसमें विभाजित होते हैं 13 11 में। अगर जैसे हम इसमें उदाहरण में देखें तो में कितनी मात्रा है, 1। री में बड़ी ई की मात्रा है तो माँ में ई, तो माँ इसमें लग गई तो 2 मात्रा हो गई। राम में ई बड़ी ई की मात्रा जब भी आएगी तो 2, तो 2 इसमें कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्रा हो गई। भ में 1 मात्रा, व में 1 मात्रा, तो ये कितनी हो गई, 1 1। बा में 2 मात्रा, धा में भी 2 मात्रा। जब भी बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा तो हम उसको क्या कितना काउंट करेंगे, 2 मात्राएं काउंट करेंगे। हम में 1, हरों में फिर हमारी कितनी आ गई, 2 मात्रा हो गई। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल कितनी है, 4 4 + 2 6 6 + 4 10 और ये कितनी हो गई, 13। तो पहले छंद में हमारी कितनी मात्रा हो गई यहाँ पे, 13। तो 13 ये किसका कॉम्बिनेशन है, 13 का। इसको चेक करने का तरीका, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा चरण है, तो आपको इसमें मात्राएं पता होनी चाहिए कि दोहा जब भी लिखते हैं तो दोहा का जो पैटर्न होता है उसमें कितनी मात्रा होती है, 13 और 11 की। अब हमको नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा कि इसमें 11 मात्रा है कि नहीं है। अगर हम राधा को देखें तो रा में 2, धा में 2, राधा। नागर इसमें 2, फिर इसमें कितनी आ गई, ग में 1 आ गई। र में छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या काउंट होगी, 1 मात्रा काउंट होगी। बड़ा री होता तो उसमें कितनी मात्रा काउंट होती, 2 मात्रा काउंट होती। स में ओ की मात्रा, तो ये 2 फिर 1। अगर इसको काउंट करें तो ये कितनी मात्रा है, 11। तो इसमें पहले वाले में हमारी 13 फिर कितनी है, 11। तो 13 11 का जो कॉम्बिनेशन होता है मात्रा का, उसको हम कहते हैं दोहा। इसी तरीके से हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। अगर हम इसको देखेंगे गीतिका क्या होती है, तो गीतिका का अगर हम देखें तो गीतिका में हमारी होती है कितनी मात्रा है, इसमें हमारा बनता है 14 और 12 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बनता है 13 और 11 का कॉम्बिनेशन। गीतिका एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं जो कि 14 और 12 मात्राओं का योग होता है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें किस तरीके से लिखा है, 14 12 14 12। अगर दोहा देखें तो 13 11 13 11। इस एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा गया है क्वेश्चंस। अगर हम पिछले पेपर्स में देखें तो योग भी पूछा गया है। तो अगर इसका हम योग देखें तो इसका योग हमारा होता है 24। इसको अगर हम देखें तो इसका योग कितना है, 24। और गीतिका का अगर योग पूछे तो गीतिका का योग होता है 26 में। ये जो दो आगे का जो पहला एक सेंटेंस है, मतलब एक जो वाक्य होता है, इसका योग अगर दोहा बोले तो इसका योग होता है 24। अगर गीतिका की बात करें तो उसका योग होता है 26। तो गीतिका में आपके 4 चरण होते हैं और उनका योग टोटल कितना होता है, एक पंक्ति का हमारा 24 होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। अगर हम इसको देखें तो अगर इसमें हम देखें कि हे प्रभु आनंद दाता, तो हे में कितनी मात्रा हुई, 1 मात्रा होगी। प्रभु में हमारी 2 मात्रा, हे फिर प्रभु फिर 2 फिर 1 1 फिर 2 2। तो हमारा अगर टोटल काउंट करेंगे तो इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी, 14 मात्रा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सेवई को देखें तो सेवई में क्या होते हैं, 4 चरण का वर्णिक छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर हमारे कितने जाते हैं, 26 तक हमारे क्या जाते हैं, मात्राएं जाती हैं। इसके चारों चरण समांतुक होते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसमें सिमिलर होते हैं। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें और लास्ट सेंटेंस को देखें तो जितने भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मीन्स इसको समांतुक बोलते हैं कि कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि आया गया खाया पाया, तो ये क्या है, आया गया खाया पाया, मतलब इसमें सब में क्या है, लास्ट में आ की मात्रा, तो ये समान तुक है। इसको देखिए, अगर जैसे हम मानस होती वही रस खान, बसियो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब अगर मानस हो तो ऐसा हो कि जिसको जो किसमें रहे वो उस तरीके से रहे कि जिस तरीके से गोकुल में ग्वाले रहते थे। जो पशु हो तो कहा बसरे मेरो, चरो नित नंद की धनु मझारन, अगर गाय हो तो कैसी हो, गोकुल धाम की गाय जैसी हो, जो गाय चराते हुए श्री कृष्ण भगवान की जैसे उसमें पाले उसको। तो ये क्या है, समान तुक के इसमें वाक्य होते हैं। तो आपको समझ में आएगा गीतिका में क्या है, 14 और 12 का योग होता है, टोटल योग 26 का होता है, दोहा में 13 और 11 का होता है, सेवैया में 22 से 26 तक की मात्रा होती है एक वाक्य में, जो उसका एक छंद होता है। और इसमें क्या है, समान तुक होते हैं, ये सबसे याद है कि समान तुक का होता है। और हम सोरठा की बात करें तो सोरठा जस्ट अपोजिट किसका होता है, दोहा का। दोहा में हमारे क्या होते हैं, 13 11 का मात्रा होती है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है, 11 और 13 की होती है। और टोटल योग इसका भी 24 होता है, टोटल योग इसका भी 24 होता है। लेकिन अब फर्क क्या होता है, पहले का जो छंद है, मीन्स पहला जो ये वाक्य होगा इसकी मात्रा क्या होगी, 11 होगी, और इसकी मात्रा क्या होंगी, 13। मात्रा मैंने निकालना आपको बता ही दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में किसी से रिलेटेड, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको ये पता चल गया कि किसका कितना योग होता है और किस तरीके से हम मात्रा निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सोरठा जो होता है वो दोहा का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। दोहा में हमारे 13 11 होती हैं मात्राएं, और सोरठा में हमारी 11 और 13 होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आया होगा, ये याद रखें, इस तरीके से पेपर पैटर्न में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं। नानक जो गुरु जी हैं वो बहुत महान गुरु हैं सिख परंपरा के, तो संत काव्य धारा से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, संत काव्य धारा। इस ग्रंथ में सभी जाति के धर्मों की कविताएं और भक्ति रचनाओं का पूरा सम्मेलन करा गया है। जो ये जो ग्रंथ है, इसमें नानक साहब ने पूरे जितने भी हमारे बड़े भक्ति के जो भी आए हैं गुरुजी, उन सबकी रचनाएं, जितनी भी अच्छी कविताएं हैं, जितने भी धर्म की अच्छी चीजें हैं, वो सारे इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप इसमें एग्जाम में ध्यान रखें, जनरली बच्चे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो क्या करते हैं, भाववाचक देखते तो उसमें टिक कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान देखें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से कौन सा भाववाचक नहीं है, ममता, समता, कुटिलता, लता। तो ममता भी क्या है, एक फीलिंग्स है, समता भी समान, जैसे हम एक किसी को समान से फील करें, एक जैसा फील करें। कटुता मीन्स किसी से आप नफरत करें, या फिर षड्यंत्र रचे, तो ये सारी क्या है, फीलिंग्स है। लता क्या है, लता का मतलब होता है एक बेल। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सूरदास के गुरु कौन थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें कि सूरदास के गुरु कौन है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका सही है, बिल्कुल वल्लभाचार्य। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। आंखें ना होने पर भी श्री कृष्ण ने जो बाल लीला लिखी है, उन्होंने जो कृष्ण के भगवान के बारे में जितनी भी व्याख्या करी है सूरदास जी ने, उनके नेत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने वर्णन करा अपनी कविताओं में, अपने छंदों में, वो बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत रचनाएं है सूरदास जी की। उनकी भक्ति साहित्य के अमूल्य, ये जो उन्होंने जो भी लिखा है वो भक्ति साहित्य में बहुत ही अमूल्य है। सूरदास की महिमा के लिए कहा जाता है कि सूर्य, तुलसी शशि, उद्घन के केशव दास, अब के कवि खदोदरम सम, यह वह करत प्रकाश। मीन्स जो अगर हम उसको देखें, सूरदास जी को देखें तो किसके समान है, सूर्य के समान है। अगर हम तुलसीदास जी को देखें तो किसके समान है, शशि के समान है। और बाकी सबके जुगनू के, जैसे आज के कवि को हम देखें तो वो क्या है, जुगनू के समान। तो इस तरीके से उनकी उपमा दी जाती है कि सूरदास जी क्या है, सूर्य के समान है। वो इतना उम्दा लिखते थे, उनके नेत्र नहीं थे तब भी वो क्या लिखते थे। उन्हें श्री कृष्ण भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी जो बाल लीला है, उनका जो वर्णन है, वो आप देखते रह जाएंगे। श्री वल्लभाचार्य से वो कहाँ मिले थे, नदी तट पे मिले थे, वहां से उन्होंने गुरु की दीक्षा ली। उन्होंने, जो उनके गुरुजी थे वल्लभाचार्य, उन्होंने उन्हें कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। कृष्ण भक्ति के संदेश से उन्होंने उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया, और उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सुर सागर उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है।
तो आप याद रखें कि सूरदास जी के जो गुरु हैं वो भलवाचार्य हैं, और सूरदास जी ने किनके बारे में काव्य लिखा है? श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है। तो ये भी पूछा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में सबसे ज्यादा किसने लिखा? तो वो लिखा है सूरदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? पहले तो वहां सर्वनाम आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। तो संबंधवाचक क्या होता है? जो किसी चीज का संबंध हमको बताए उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम देखें, जितना उतना, जैसा तैसा, ये क्या है? एक सिमिलर दो वर्ग शब्दों को जोड़ने के लिए भी हम यूज करते हैं संबंधवाचक। तो इसमें कोई, आप, किस, ये चीज सही नहीं बैठेगी। जैसे जैसा तैसा, जिस, तो ये ऑप्शन हमारा डी क्या है? इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप इसमें देखें कि ऑप्शन आपको खुद को देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिंदी ग्रामर है वो बहुत ही बड़ी है। आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा सेंटेंस को जोड़ के कि कोई तो क्या इंडिकेशन है। आप किसी को पुकार रहे हो, किस भी नहीं बैठेगा। जैसे जैसा तैसा, तो जिस हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अभिभाव शब्द का विलोम क्या है? अभिभाव शब्द का मतलब क्या होता है? अभिभाव का मतलब होता है प्रकट होना। आप कोई चीज प्रकट होती है वो होता है, उसको बोलते हैं अभिभाव। तो इसका विलोम हमको बताना है। तो इसमें हम सारे ऑप्शन देखते हैं। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म करना या फिर आविष्कार होना किसी चीज का। प्रकट होना मीन्स उत्पन्न होना। तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य होना या फिर किसी को चीज को छुपाना या फिर दुखी होना। और उद्भव का मतलब होता है प्रकट होना। तो इसका हमको विलोम शब्द बताना है। तो अभिभाव का मतलब होता है प्रकट होना। तो तरोभाव का मतलब होता है छुपाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तरोभाव। निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या है? एकल का मतलब होता है अकेला। तो अकेला का विलोम क्या होगा? बहुल। तो इसका ऑप्शन बी क्या है? सही है। अंकुश का ठीक विपरीत लिखें। अंकुश मतलब होता है किसी चीज पे रोक टोक लगाना। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो निरंकुश दे रखा है, मीन्स किसी पे रोक लगाना, किसी को रोकना, किसी पे अंकुश लगाना। बेलगाम में किसी पे कोई लगाम नहीं, आप उसको रोक नहीं सकते। उड्डंत मीन्स बहुत ही शैतान। और स्वच्छंद का मतलब जो बहुत ही अच्छा हो। तो निरंकुश इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंकुश का अपोजिट और जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? निरंकुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 59 में हमको दे रखा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। तो इसमें हमको एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि इसमें सही शब्द क्या होगा। तो नैसर्गिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। और स्वांगिक का कृत्रिम का मतलब होता है कि बहुत जो कम हो। कृत्रिम मीन्स बहुत, कृत्रिम का मतलब होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल। स्वांगिक का मतलब होता है कि हम देखें कि स्वर्ग के समान, जो चीज स्वर्ग के जैसे दिखे हमको, जो चीज स्वर्ग के समान उसको बोलते हैं स्वर्गिक। क्षणिक का मतलब है क्षण भर के लिए जो चीज हमारे सामने है उसको बोलते हैं क्षणिक। और नैसर्गिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और इसका मतलब क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल। तो हमको क्या बताना है? प्राकृतिक का अपोजिट बताना है। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल, तो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऋ से ऋषि वाला शब्द देखा, ऋषि वर्ण वाक्य के अनुसार क्या है? र से ऋषि क्या है हमारा? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है कि संयुक्त स्वर है? तो व्यंजन तो है नहीं, व्यंजन हमारे क ख ग होते हैं, स्वर हमारे अ आ ई होते हैं। अब हमको तो ये संयुक्त व्यंजन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारे सी और डी में से एक ही होना चाहिए। तो स्वर है कि संयुक्त स्वर है? तो जो र से ऋषि होता है वो हमारा क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? देखो आपको मैंने पहले वाला क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर 51। अगर वो आपने ढंग से समझा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो दोबारा उसी पे से क्वेश्चन आया कि दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में कितनी होती है? 13-11 होती है। और दोनों का योग कितना होता है? मीन्स 13 और 11 होती है, दोनों का योग कितना होता है? 24। तो बताओ यहाँ पे आप एक सेकंड में ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन 61 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट होगा 24। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि क्या होती है? भाषा विज्ञान में महाप्राण ध्वनि एवं व्यंजन वर्ण विशेष के उच्चारण से मीन्स वायु के प्रभाव पे आधार है वो निर्धारित है। जैसे हम कौन कौन से शब्द जो महाप्राण मीन्स जिनको बोलने में थोड़ी हमारे को एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं महाप्राण। जैसे ह, ध,
भ और थ, ह ध भ थ, जिसको बोलने में हमारे वायु निकले, वायु को हमको जोर से देना पड़े, महाप्राण, हमको थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़े, उसको हम बोलते हैं महाप्राण ध्वनि। ह ध भ थ ये हमारे क्या है, महाप्राण है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरुष में कौन सा समास है, राजपुरुष। अगर हम देखें तो हमको पहले समास पता होने चाहिए। तो राज पुरुष का मतलब क्या होता है, राजा का पुरुष, किसका पुरुष हो, वो पुत्र किसका हो, राजा का पुत्र। तो इसमें अगर देखें हम तो ये कौन सा है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष क्यों है यहाँ पर, कि अगर तत्पुरुष वो समास होता है जिसमें पहला पद तो क्या है, गौण होता है, और दूसरा जो पद है वो वो क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम देखें राजकुमार या फिर राजपुरुष, तो पुरुष कौन है, कुमार कौन है, बच्चा जो पुत्र है वो किसका है, राजा का। तो राजा तो कॉमन है। जैसे अगर हम देखेंगे राजपुत्र बीमार है, तो बीमार कौन है, पुत्र बीमार है, वो पुत्र किसका है, राजा का। तो पहला जो पद होता है वो गौण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको वो कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट हम देखें, उष्ण वर्ण कौन से होते हैं। उष्ण वर्ण मीन्स जिसको बोलने में गर्मी हमारे मुख से निकले, बोलते समय जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुंह से निकलती है वो क्या हो, उष्ण हो, वो गर्म हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण वर्ण कहते हैं। तो उसमें से कौन से ऑप्शन, क ट ल य र ल व श श स ह या फिर श त्र ग, तो हमारा ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। श से शलगम, स से षटकोण, स से सड़क और ह से हम। तो ये जो वर्ण है वो क्या होते हैं, हमारे उष्ण वर्ण होते हैं। ये आप याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि उष्ण वर्ण कौन से होते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखो नेक्स्ट वही 51 क्वेश्चन पे से दोबारा क्वेश्चन उठा है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया। आप मात्राएं निकालना समझ चुके होंगे किस तरीके से हम मात्राएं निकालते हैं। तो अगर हम चौपाई की बात करें तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है, चौपाई के प्रत्येक छंद में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब चौपाई क्या होती है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा होती है। मीन्स इसमें कितने होते हैं, 4 के सेट होते हैं। मीन्स जो एक पैराग्राफ बनता है वो 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं हम 4 चरण, इस चीज को बोलते हैं 4 चरण। और एक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16। इसमें भी कितनी होगी, 16, थर्ड में भी 16, और इसमें भी कितनी होगी, 16। तो 16 16 के यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मात्राएं होती है। तो प्रत्येक छंद में कितनी मात्रा है, 16। और इसका योग पूछे तो योग भी आप बता सकते हो कि एक में हमारी कितनी है, 16, तो हम चारों का भी बता सकते हैं। चौपाई क्या होती है, रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी, दीन दयाल वरुद संभारी, हरद नाद मम संकट भारी। दूसरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, राम रसैया तुम्हरे पासा, सदा हरो दुख मेरे दासा। तो ये चीज क्या है, चौपाई। और रामचरितमानस पूरी किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, चौपाई में लिखी है। और हर छंद जो उसका है, हर वाक्य जो है उसका, जो पूरा एक सेंटेंस है, उसमें हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद अभिव्यवी समास है। अभिव्यवी समास क्या होती है, पहले तो हम ये समझे। तो अभिव्यवी समास वो होती है जिसमें पहला पद जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या हो, संज्ञा हो। जैसे अगर हम इसमें देखें तो दूसरा पद क्या हो, संज्ञा। अब ऑप्शंस हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, जो चीज रोज हो वो क्या है, प्रतिदिन। प्रत्येक, जो रोज, प्रत्येक, हर एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये चीज क्या है, इसमें हमारा ये सारी चीजें एक सी चीजें बता रही। तो राज पुत्र, पुत्र क्या है, हमारी संज्ञा। तो दूसरा पद हमारा क्या हो, संज्ञा हो, और पहला पद हमारा क्या हो, अव्यय हो। तो वो हमारा क्या होता है, अव्ययभावी समास। तो उसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे क्या है, प्रति, ये हमारा उपसर्ग है, प्रत्येक हमारा उपसर्ग शक्ति के अनुसार। तो ये चीजों को समझा रहे हैं कि कौन सी चीज किस तरीके से होगी। तो सब ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कर्म कारक का चिन्ह निम्न में से कौन सा है। कर्म कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक, तो 67 का सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म का जो होता है वो क्या है, को, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म कारक क्या है हमारा, को। प्रकाश का विलोम, प्रकाश होता है उजाला, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारा, वैसे तो अंधेरा, अंधियारा, अंधकार, और तम, तम का मतलब भी अंधेरा ही होता है। लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें
तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, अंधकार। वैसे चारों ही सही हैं। इस पे ऑब्जेक्शन आया था इस क्वेश्चन पे, वैसे देखा जाए तो चारों सही हैं, लेकिन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट अगर प्रकाश का बिल्कुल जो हिंदी भाषा में जो सिनोनिम्स अगर हम ना बोले, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो होता है प्रकाश का अंधकार, ना कि अंधियारा, अंधेरा। ये इसके लगभग सेम वर्ड्स है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट वर्ड इसका क्या है? अंधकार। तो इस पे बच्चों ने क्वेश्चंस भी करे थे कि इसके मार्क्स बच्चों को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है? हर्ष मतलब खुश होना, तो हर्ष का अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारा? विषाद, वेदना, दुख या खेद या दुख। तो खेद होना, वेदना होना, दुख, ये सारे दुख को ही बता रहे, लेकिन इसका बिल्कुल सही अर्थ कौन सा है? विषाद। विषाद मतलब हर्ष होना मीन खुश होना, विषाद मतलब दुखी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद का विकल्प। दोपहर 12 बजे के बाद में जैसे हम आफ्टरनून बोलते हैं, तो उसको हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपराह्न। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जो आफ्टरनून हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अपराह्न मीन्स 12 बजे के बाद वाला समय। पूर्वाह्न मीन्स 12 बजे का पहले का समय। मध्याह्न मीन्स जो बीच का हमारा समय होता है। संध्या मीन्स शाम के 7 बजे का बाद जो समय होता है वो संध्या होता है। तो 12 बजे के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है? तो त्र्यंबक शब्द अगर हम देखें तो ये समास कौन सा होता है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बहुव्रीहि बिल्कुल सही है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास ये होता है जहां दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं हो, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी और ही पद के बारे में पता है। जैसे नीलकंठ, कंठ है नीला जिसका, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कंठ है नीला जिसका, नीलकंठ। नील भी अपने आप में प्रधान नहीं, कंठ भी अपने आप में प्रधान नहीं है, लेकिन नीलकंठ हम किसको मानते हैं? शिव जी को मानते हैं। जिसका कंठ नीला है वो क्या है? नीलकंठ। तो बहुव्रीहि समास त्र्यंबकम। तो त्र्यंबकम किसको बोलते हैं? त्र्यंबकम भी इसी तरीके से हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास है। त्र्यंबकम का मतलब होता है कंठ है नीला जिसका। नेक्स्ट, पलंग का तत्सम शब्द क्या है? तो ऑप्शन 2 इसका क्या है? बिल्कुल सही है। पर्यंक जो होता है वो पलंग का क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो ज्यों के त्यों रहते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जिनको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें। तो पर्यंक हमारा सही तत्सम शब्द है, उसको हम बिल्कुल नेचुरल भाषा में कैसे कहते हैं? पलंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताएं। तत्सम शब्द कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? कान, ठीठ, काठ या फिर कमल। तो इसमें हमारा कमल क्या है? कमल तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द कौन से हैं? तद्भव, तत्सम, विदेशी या फिर देशज। तो इसमें हमारे ये सारे क्या है? गौ, सूर्य, जल, ये हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम और तद्भव आप ध्यान रखें, तत्सम शब्द जो के वैसे ही रहते हैं। हम किसी भी जैसे संस्कृत है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में ले रहे हैं तो वो वैसे के वैसे यूज होंगे, तो उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जिसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। तो हमको इस ऑप्शन में बताना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, नींद, पत्थर। तो सांप का श्रप होता है, नींद का निद्रा होता है, पत्थर हमारा प्रथ होता है, और ये क्या है हमारा? भाद्र। भाग्र का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है भाग। मीन्स जो हमारा शेर होता है भाग, बाघ जो होता है हमारा वो क्या है? जो शेर को जिसको हम बोलते हैं, तो उसका तत्सम शब्द हम होता था व्राध। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से पेपर पैटर्न आरवीएनएल में आने वाला है। आप क्वेश्चंस को समझिए, वीडियो को याद करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।